लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मैं समझा दूँ, मोह माया छोड़ करके प्रभु को चयन कर लो। बाकी तो सब यहीं का यहीं रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गृहस्थ छोड़ दो। कहते हैं कि जो पर्याप्त ना हो वो हम नहीं लेते। पहले वन में चले जाने से तप करने लगते थे लोग, तो वो तप को उतना महत्व हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों अभी मुझे भूख लगी है तो क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि पर्याप्त नहीं है यहाँ पे ना। लेकिन घर पर रह करके हम 11 के दिन ना खाए, वो बड़ी बात है। बच्चे भी हैं, क्योंकि संसार का नियम है, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो पुनः ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। करो, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, सबसे प्रेम करो। जैसे हमारे घर में काम वाली बाई आती है ना, तो क्या वो हमारी बच्ची को लाड़ नहीं करती? करती। उतना ही लाड़ करना है। ज्यादा मोह रखेंगे, ज्यादा भावना रखेंगे, ज्यादा इच्छा रखेंगे, तब हमें कष्ट होगा। उस इच्छाओं को संक्षेप करके माधव में ध्यान लगा करके, क्योंकि समय अब ऐसा नहीं कि जो 80 वर्ष के हैं उनकी ही पूरी हुई है। अभी जो अल्प आयु में, छोटी छोटी आयु में लोगों को खतरनाक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसकी इलाज भी नहीं है। तो क्यों ना प्रभु के इतने दिन में ही भज ले। तो कौन कौन ये बात फॉलो करने वाला है? सब नहीं करने वाले, उनको तो अपना परिवार ही प्रिय है। बेटा हो गया, बेटी हो गई, बाद में ये आशा मत रखो कि पोता पोती भी आ जाए तभी हम कुछ करेंगे। क्योंकि जिस समय में हम हनीमून घूमने जाते हैं ना, उस समय में अगर हम वृंदावन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बताऊं कैसे? उस समय में पैसे भी रहते हैं और बच्चे भी नहीं रहते। हम वृंदावन आराम से जा सकते हैं, ना कोई मोह माया रहती है, ना कुछ रहता है। हम क्या करते हैं, हमारे जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो भी कहते हैं हमें कि अभी उम्र नहीं है तुम्हारी वृंदावन जाने की, अभी तो जा थोड़ा ये ऐश मौज कर, घूम फिर आ। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, घूमने फिरने की तो पूरी जीवन पड़ी है। शादी के बाद हम घूमने चले जाते हैं और बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो कहते हैं कि अब पति का राज महाराज और बेटे की राज मुंह तक की हो जाती है। कैसे? पति का राज तो हम ही महारानी बने रहते हैं, लेकिन बेटे का जो राज रहता है ना, वो बहू आदेश करेगी तभी बेटा देगा। लेकिन जब हम जवान रहते हैं तो हमारा राज रहता है, उस राज में हम कुछ भी करें, घूमे फिरे, भजन करे, बात करे, कुछ भी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये दोनों के साथ साथ हमारे साथ तीसरा कुछ और भी रहती है। क्या रहती है? शरीर की सक्षमता, जो कि समय के अनुसार ढल जाती है। अभी बताइए कि मैया हमें दिख नहीं रही है, जो सबसे बुजुर्ग हो, ये है ना बाजू में बैठी आपके, उनसे पूछो कि 7 कोस की परिक्रमा पैदल लगा पाएंगे क्या? लगा के आई हैं, लेकिन अब असंभव है लगाना। वो जा सकती है, बद्रीनाथ जाने में कितना प्रॉब्लम होगा। अगर हम इस समय में कर लेना तो सही रहता है, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने अल्प आयु में गुरु दीक्षा ले लो, जितने तीर्थ है वो कर लो, और इसके बाद
बाल गोपाल के पीछे पड़ना। जीवन पड़ी है बाल गोपाल के लिए, कोई उम्र बीती नहीं जा रही।